नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबरों के बारे में। पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने आज एक नोटिस जारी किया है। उस नोटिस के संबंध में आपको जानकारी होगी। उस नोटिस में लिखा हुआ है कि आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने से परीक्षा पर कितना प्रभाव पड़ेगा, परीक्षा किस महीने में कंडक्ट कराई जाएगी, आवेदन की अंतिम तिथि क्यों बढ़ाया गया है, इसके संबंध में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। दूसरी बड़ी खबर 5G को लेकर है। आपको मालूम होगा कि देश में कोरोना की महामारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। एक नज़रिया सभी का और है कि 5G के कारण ऑक्सीजन की कमी आ रही है, 5G के कारण पशु पक्षी मर रहे हैं। अब इसमें कितनी सत्यता है, इस पर बात करेंगे, साक्ष्य के साथ पूरी जानकारी देंगे। तीसरी खबर होगी पीएनपी की। पीएनपी के द्वारा एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की परीक्षा किस महीने में कंडक्ट कराई जाएगी, किस महीने में कंडक्ट कराई जाएगी, इसके संबंध में बहुत पहले ही मेरे द्वारा आपको बताया गया है। आज मैं आपको स्पष्ट रूप से जानकारी दूंगा कि किस महीने में परीक्षा होगी, क्योंकि पीएनपी से जो जानकारी मिली है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी जानकारी मैं आपको देता हूं पीएनपी से कलेक्ट करने के बाद देता हूं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, और मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए, यह कोई एजुकेशनल चैनल नहीं है, यह एक न्यूज़ चैनल है और इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी जानकारी मिलती है सही और सटीक मिलती है। इसलिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, ऑल पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, जो एक नोटिस जारी की गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है 6 मई 2021। इसमें लिखा हुआ है कि सूचित किया जाता है कि कोरोना महामारी के प्रसार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए सप्ताह लॉकडाउन के अपरिहार्य कारणों के कारण चयन बोर्ड विज्ञापन संख्या 1/2021 तथा 2/2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि पुनर्निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। अब ऑनलाइन आवेदन हेतु पंजीकरण करने, शुल्क जमा करने तथा ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि क्रमशः 15/5/2021, 18/5/2021 तथा 20/5/2021 निर्धारित की जाती है। अब सवाल है कि आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब परीक्षा किस महीने में कंडक्ट कराई जाएगी। जैसा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण और जो साप्ताहिक लॉकडाउन लगाया गया है, इससे प्रतियोगी छात्रों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई जाती है। लेकिन परीक्षा किस महीने होगी, सभी के जहन में सवाल है। इस भर्ती को कब तक पूरा करना है आप लोगों को मालूम होगा, और मेरे द्वारा आपको बता दिया गया था बहुत पहले ही कि यह भर्ती इस तारीख तक पूरी नहीं हो पाएगी। वैसे लक्ष्य जो रहता है, लक्ष्य से हर आयोग, हर बोर्ड भटक जाता है। चाहे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात करें, या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें, या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बात करें, या पीएनपी की बात करें, लक्ष्य के साथ कोई कार्य नहीं करता है, कोई ना कोई विविधता सामने आ जाती है। तो जो मुझे जानकारी मिली है कि कोई भी परीक्षा, मैं आपको बता रहा हूं कि 15 अगस्त के पहले कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, जो मुझे जानकारी है। मैं शिक्षक भर्ती की केवल बात कर रहा हूं, अन्य भर्तियों की बात नहीं कर रहा हूं। 15 अगस्त के बाद ही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आप मान कर चलिए सितंबर या अक्टूबर, इसको आप मान लीजिए सितंबर या अक्टूबर माह तक परीक्षा का आयोजन होगा। 15 अगस्त के बाद सितंबर या अक्टूबर, इसको नोट कर लेना आप, जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। अगली खबर 5G को लेकर है। 5G की टेस्टिंग की अनुमति सरकार के द्वारा दी गई है। लोग कह रहे हैं कि 5G से कोई प्रभाव नहीं है, इस देश में हो रहा है, इस देश में हो रहा है, इस देश में हो रहा है। घर बैठकर टीवी देखकर, गोदी मीडिया को देखकर आप लोगों की आंखों में पट्टी बंध गया है। सच्चाई क्या है आप उसको नहीं देख पा रहे। ये जो पक्षियां मर रही, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक खबर है हापुड़ के गाँव सुल्तानपुर में टावर के पास रोज पक्षी मरते हुए मिल रहे हैं, 5G टेस्टिंग बंद करो। यहाँ पर एक खबर है, यहाँ पर देख लीजिए, एक खबर है भगवान सिंह पन्नू। देखिए, मैं आपको भगवंत सिंह पन्नू ने पोस्ट किया था फेसबुक पर, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया है। ये सब पक्षियाँ कैसे मर रही हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार के आंखों पर पट्टी बंधा हुआ है, टेस्टिंग की अनुमति दी गई है, वैज्ञानिक इस पर क्या कर रहे हैं, और आज समाचार पत्रों में जो खबर निकलता है वह सोचकर हैरान करने वाला है। जैसा कि देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है
कि इंटरनेट मीडिया पर पूरे देश में 5G टेस्टिंग से कोरोना फैलने और लोगों की मौत होने के मैसेज तेजी से वायरल हो रहे हैं। देखिए, कोरोना फैलने की बात नहीं हो रही है। कोरोना का जो चर्चा है कि कोरोना के कारण इतने लोग मर रहे हैं, इस बात पर फोकस किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, इस बात की चर्चा हो रही है। कहीं यहाँ 5G टेस्टिंग के कारण तो नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि 5G टेस्टिंग जो हो रहा है वो कोरोना हो गया। कोरोना नहीं कहा जा रहा है, उसको बोला जा रहा है जो 5G टेस्टिंग हो रही है उसके कारण ऑक्सीजन की कमी आ रही है, उसके कारण पशु पक्षी मर रहे हैं, उसके कारण मानव जाति पर संकट आ रहा है, यह बात हो रहा है। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि इंटरनेट मीडिया पर पूरे देश में 5G टेस्टिंग से कोरोना फैलने और लोगों की मौत होने के मैसेज तेजी से वायरल हो रहे हैं। इस संबंध में एशिया के विभिन्न देशों को 5G का प्रशिक्षण देने वाले ALTTC एडवांस लेवल टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर ने साफ किया है कि इसमें सच्चाई नहीं है। इंटरनेट मीडिया पर गुमराह करते हुए कहा जा रहा है कि 5G की टेस्टिंग लोगों की जान ले रही है। कई तरह के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। ALTTC के सहायक निदेशक के यादव ने बताया कि कोरोना वायरस मोबाइल नेटवर्क और रेडियो तरंगों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच सकता। देखिए, इसकी बात नहीं हो रही है। जो रेडियो तरंग है जो 5G के कारण उत्पन्न हो रही है उससे पशु पक्षियों की जान जा रही है। अब जितने पशु पक्षी मर रहे हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते कितने पशु पक्षी हैं, कहाँ का यह वीडियो है, कहाँ का फोटो है, इसके बारे में जांच होनी चाहिए। और भगवंत सिंह पन्नू से पूछना चाहिए कि यह जो पोस्ट किया गया कहाँ का पोस्ट है, क्यों इतने पशु पक्षी मर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आप हापुड़ में जाकर पता कर सकते हैं। हापुड़ के गांव सुल्तानपुर में टावर के पास रोज पक्षी मरे मिल रहे हैं। या 5G टेस्टिंग का ही नतीजा है। कोई माने या ना माने, आज नहीं तो कल आपको जानकारी मिलेगी। और आप देखिएगा, जिस दिन 5G भारत में आएगा या किसी भी देश में आएगा, उस समय बीमारी बढ़ेगी। किसी को कैंसर होगा, किसी को कुछ होगा, किसी को कुछ होगा, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता, मैं अपना एक तर्क रख रहा हूं, मैं अपनी जानकारी आपको दे रहा हूं जहां तक मुझे जानकारी। मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन वैज्ञानिकों को एक बार इस मूर्ख के कहने पर शोध करना चाहिए। मैं अपने आप को मूर्ख समझता हूं, लेकिन शोध करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए कि 5G टेस्टिंग से क्या मानव जाति पर संकट आ सकता है। और मैं आपको बता दूं कि वर्तमान सरकार ने 13 कंपनियों को 5G ट्रायल की मंजूरी दी है। इस साल शुरू होगी सेवा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, चीनी कंपनियों को नहीं दिया गया मौका, 6 महीने तक चलेगा ट्रायल। तो 5G टेस्टिंग का आदेश दिया गया है, अनुमति दे दी गई 13 कंपनियों को। तो क्या इससे मानव जाति पर संकट नहीं आएगा? सभी के जहन में सवाल है। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या जो ये तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें कितनी पक्षियां मरी हुई हैं, जैसा कि आप अब देख रहे हैं हापुड़ के गांव का प्रतिदिन पक्षी मर रहे हैं, इसका क्या कारण? कोरोना वायरस इनको भी हो रहा है। कोरोना वायरस के कारण मर रहे हैं सब। क्या कारण है? वैज्ञानिक इस पर शोध करना चाहिए, नहीं तो पशु पक्षी इस पृथ्वी पर रह ही नहीं जाएंगे, भारत में तो खास कर नहीं रहेंगे। और जो स्थिति परिस्थिति है, तो इस पर वैज्ञानिकों को शोध करना चाहिए। मैं अपना तर्क दिया हूं, मैं किसी के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, लेकिन जो सच्चाई है उसको बयां कर रहा हूं। मैं गोदी मीडिया की बातों पर विश्वास नहीं करता हूं। सरकार इस पर जांच कराए, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। अगली खबर PNP की है। PNP के द्वारा एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा कब तक आयोजित कराई जाएगी? तो जो मुझे जानकारी मिली है, जैसा कि मेरे द्वारा पहले भी वीडियो बनाया गया, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, मेरे द्वारा आपको पहले बताया गया था। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको जानकारी होगी। 15 अगस्त तक कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, 15 अगस्त के बाद ही आयोजित की जाएगी, जो मुझे जानकारी मिली है। और जो PNP का कहना है कि 15, अगर आप मानकर चलिए कि सितंबर अक्टूबर तक ही एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित हो पाएगी। अगर माहौल सही हो जाता है, कोरोना की महामारी शांत हो जाती है और लॉकडाउन को हटा दिया जाता है, समान रूपेण हो जाता है सब कुछ, तो सितंबर में परीक्षा होगी, नहीं तो अक्टूबर या नवंबर भी जा सकता है। तो सितंबर अक्टूबर मानकर आप तैयारी करिए। आगे कोई जानकारी मिलेगी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।